नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे में रिसेंटली एक भर्ती निकली है जिसका नाम है आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती और इसमें एक पोस्ट है जिसका नाम है फील्ड वर्कर। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे फील्ड वर्कर क्या होता है, वो किसके अंतर्गत काम करता है, क्या एलिजिबिलिटी उसके लिए मांगी गई है, उसका प्रमोशन लेवल क्या होता है, सैलरी क्या बन जाती है और किस प्रकार का वर्क उनको करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में डिटेल से हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में जो टेस्ट सीरीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है, साथ ही हमको ये भी पता लगता है कि हमारी जो स्कोर है वो कितना आ रहा है और हमारा कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, जिसे हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। और दोस्तों, इसके लिए आप टेक्स्ट बुक की तरफ से आने वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। फिलहाल जो है 527 की आपको 1 साल की प्रो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। आपको हमारा कूपन कोड आरके भी इस्तेमाल करना है ताकि आप 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए। लेकिन दोस्तों, अभी 14 अगस्त से एक बहुत बड़ा सेल इनके प्लेटफॉर्म पर आने वाला है, आज़ाद सपनों का इस नाम से आने वाला है, जहां पर दोस्तों बहुत ही कम प्राइस में इनकी जो टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है आपको मिल जाएगा। तो जो यहां पर वेट कर रहे थे, जिन्होंने अभी तक किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, वो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज यहां पर ले सकते हैं। बहुत अच्छा मौका आपके पास रहेगा। इसमें रेलवे की किसी भी एग्जाम हो, चाहे एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, सारे के सारे टेस्ट इसके अंदर दोस्तों मिल जाएंगे। तो इस मौके को आप ना छोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती की कि इस भर्ती की एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, अगर आप 12th पास हैं और 12th पास में आपके पास बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री है, तो दोस्तों आप इस पोस्ट है इसके लिए एलिजिबल हैं। आपके पास दोनों में से एक होना चाहिए, या आपके पास बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री दोनों में से एक सब्जेक्ट भी होगा तो भी दोस्तों आप चलेगा। देखिए, बहुत सारे क्या करते हैं कि 12th के अंदर या तो पीसीएम लेते हैं या फिर पीसीबी लेते हैं। तो अगर आप पर बायोलॉजी है तो ऑलरेडी आपके पास बायोलॉजी आ जाएगी। पीसीएम वालों के पास केमिस्ट्री ऑलरेडी होती है, तो दोनों एलिजिबल है, चाहे पीसीएम वाले हो चाहे पीसीबी वाले हो। ठीक है, ऑनर्स वाले भी अगर हैं तो वो चीज़ ध्यान रखें कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आपके पास है, दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट, तो दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज है 20 साल से लेकर 38 साल तक होनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं इस भर्ती के ऊपर। दोस्तों, इनिशियली आपकी जो भर्ती होती है वो 1900 पे ग्रेड यानी कि लेवल 2 में होती है, और आप इस पोस्ट है इसका नाम होता है फील्ड वर्कर। इसके बाद दोस्तों ये जो पोस्ट है इसका प्रमोशन 2 साल बाद हो जाता है सीनियर फील्ड वर्कर के रूप में। इसके बाद आपका जो प्रमोशन है वो दोस्तों हो सकता है कंपाइलर क्लर्क के रूप में। इसके बाद आपका जो प्रमोशन हो सकता है 4200 पे ग्रेड, जिसका नाम होता है डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन एडुकेटर, इसके रूप में आपका प्रमोशन हो सकता है। और लास्ट में आपका 4600 पे ग्रेड तक जो प्रमोशन है वो सीनियर डीई यानी सीनियर डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन एडुकेटर के रूप में आपका यहाँ पर जो है प्रमोशन हो सकता है। तो ये दोस्तों आपके होगी प्रमोशन चेन, यानी कि 1900 पे ग्रेड से आप भर्ती होकर 4600 पे ग्रेड यानी कि लेवल 7 तक आप यहां पर जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के ऊपर, यानी कि इस पोस्ट में आपको क्या क्या काम यहां पर करना पड़ता है। तो देखिए, ये जो पोस्ट है ये यहाँ पर आपके फैमिली वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग के ऊपर आपके मेनली काम करती है। तो फैमिली वेलफेयर हुआ रेलवे कर्मचारियों के लिए, उनके ऊपर हो गया। फैमिली प्लानिंग हो गई उनके लिए। चिल्ड्रन के जो वैक्सीनेशन होते हैं, बच्चों के जो टीकाकरण होते हैं, तो उनके लिए जो कैंपेन वगैरह करना, उनको देखना, ये इनका काम होता है। इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन यानी कि जो नसबंदी होती है उसका ब्यौरा रखना, उसकी डिटेल वगैरह रखना, मतलब ये इनका काम करना नहीं होता। बेसिकली एक प्रकार से आप बोले तो उनकी फाइल को मैनेजमेंट करना, ये काम इनका यहाँ पर होता है। और हाँ, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, इनकी जो ड्यूटी होती है किसी हॉस्पिटल में नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में यहाँ पर जो प्रोफाइल के बारे में बताऊं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मोटी मोटी चीज़ और है। जहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉन्सेप्शन जो हुआ, गर्भधारण है, उसके बारे में कुछ यहाँ पर काम आपको करना पड़ेगा। कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है यानी कि परिवार नियोजन के जो तरीके होते हैं, वेरियस मेथड, उनके ऊपर जो है आपको यहाँ पर मैनेजमेंट का काम है। इसके अलावा न्यूट्रिशन के ऊपर भी है, या यहाँ पर कई चीज़ें होती हैं जिनमें आप देखेंगे तो आपके कई काम कर फैमिली प्लानिंग, वही छोटी फैमिली प्लानिंग के लिए आपको जो है कैंपेन वगैरह करना है। इसके अलावा आपका जो पर्सनल हाइजीन है, जो आपके HIV एड्स वगैरह है, उनके बारे में आपको जो है प्रिकॉशंस वगैरह ये चीज़ें यहाँ पर रखना। बर्थ रेट, ये डेथ रेट, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह इनका मेंटेन करना, ये यहाँ पर
जो है इनका यहाँ पर काम करवाया जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग, मेंटेनेंस ऑफ वेरियस रिकॉर्ड जैसे रजिस्टर्ड हेल्थ कार्ड रिपोर्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें दोस्तों मोटा मोटा इनका काम यहाँ पर होता है। इनकी जो पोस्टिंग होती है वो हेडक्वार्टर कंट्रोल के अंदर होती है, यानी कि बोले तो रेलवे के जो डिवीजन होते हैं वहाँ पर इनकी पोस्टिंग यहाँ पर होती है। और एक डिवीजन के अंदर दोस्तों 1 से 2 पोस्ट यहाँ पर होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी पोस्ट होती हैं। कई जगह 1 पोस्ट है, कई जगह 2, कई जगह थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन इनकी जो पोस्ट होती है बहुत कम होती है, नहीं 1-2 ही पोस्ट एक डिवीजन के अंदर होती है। और इनकी जो पोस्टिंग मैंने आपको बताई डिवीजन यानी कि डीआरएम ऑफिस जो होती है वहाँ पर इनकी पोस्टिंग यहाँ पर हो सकती है। इनकी जो ड्यूटी है पूरी तरह डे की रहेगी, यानी कि दिन की ड्यूटी रहेगी, कोई नाइट ड्यूटी इनको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोस्तों इनकी पोस्टिंग के बारे में हो गया कि कहाँ पर इनकी पोस्टिंग है और कहाँ पर इनका जो प्रोफाइल वगैरह क्या क्या होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी मोटा मोटा सैलरी के ऊपर कि इनकी सैलरी यहाँ पर क्या बन जाती है। देखिए 1900 पे ग्रेड में ये आते हैं। इनका बेसिक जो होता है 19,900 होता है। डीए करंटली 50% है तो 9,950 मैंने ले लिया है। टीपीटीए जो कि मैंने बताया है कि इनकी जो पोस्टिंग है बड़ी जगह पे होती है, बड़े शहरों में डिवीजन लेवल पर, तो टीपीटीए मैंने यहाँ पर उस हिसाब से बड़ी सिटी का लिया है जो कि 2025 है। और यहाँ पर जो एचआरए है, एचआरए आपको पता है 10%, 20% और 30% है, तो मैंने ऑन एवरेज 20% वाला यहाँ पर लिया है। तो इस हिसाब से इनकी जो सैलरी है लगभग दोस्तों 35,000 के आसपास यहाँ पर बन जाती है। इनके अलावा इनको स्पेशल कोई अलाउंस नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ अलग से फैसिलिटी जो सभी रेल कर्मचारियों को मिलती हैं वो भी मैं आपको बता दूं। अगर यहाँ पर इस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको पास पीटीओ जो रेलवे की तरफ से मिलते हैं, रेलवे में अगर आप टिकट बुक कराते हो तो आपको 3rd AC तक का जो कंसेशन मिलता है, अगर आप लेवल 1-2 में काम करते हो तो वो आपको मिलेगा। पीटीओ आपको मिलेगा स्लीपर में 1/3 किराया आपका लगेगा, जिसमें आप 8 टिकट कर सकते हो। जो ड्रेस अलाउंस मिलता है साल में एक बार वो आपको मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पैसे मिलते हैं वो दोस्तों आपको मिलेंगे, जो करंटली 33,000 के आसपास है एक साल के लिए एक बच्चे के ऊपर। और हॉस्टल सब्सिडी जो मिलता है जो करंटली 1,03,000 के आसपास जो है करंटली यहाँ पर मिल रहा है एक साल के लिए, अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो। आपको दिवाली के आसपास बोनस मिलता है जो लगभग आपके 18,000 रुपये के आसपास यहाँ पर होता है, वो आपको मिलेगा। हॉलीडे होम अगर आप फैमिली के साथ कहीं घूमने जाते हो तो सस्ती दर पर आपको रूम अवेलेबल हो जाएंगे फैमिली के लिए। इसके अलावा रेलवे में जो मेडिकल होते हैं, रेलवे की मेडिकल सुविधा यानी कि रेलवे के हॉस्पिटल में आप फ्री इलाज वगैरह होता है वो आपको बेनिफिट मिलेंगे। NHA यानी कि रेलवे में जो नेशनल हॉलीडे होते हैं, अगर उस दिन आप ड्यूटी करते हो तो उनके बदले आपको अलाउंस मिलेगा, NHA जो यहाँ पर मिलता है वो आपको मिलेगा। तो बाकी और सारी जो फैसिलिटी मिलती हैं आपको रेलवे में यहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों ये था पूरा यहाँ पर डिटेल वीडियो जो आपके फील्ड वर्कर था उसके ऊपर। और देखिए फील्ड वर्कर जो होता है वो CMA के अधीन काम करता है, यानी कि चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट। ठीक है, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो होता है उसके अधीन यहाँ पर दोस्तों ये काम करते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ये था यहाँ पर ये वीडियो जहाँ पर हमने फील्ड वर्कर के बारे में आपको बताया। और देखिए दोस्तों रेलवे का कोई भी अपडेट आता है किसी प्रकार का, उसका अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। रेलवे भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। चैनल पर आप नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।